हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आ गए हैं आप पठित गद्यांश लेकर, जो पहले बोर्ड पेपर में आता था। संधि, विच्छेद ये सब आते थे, उनकी जगह पर अब वो संधि विच्छेद नहीं आता है। अब एक आप पठित गद्यांश आता है जो 5 नंबर का होता है। इसमें 5 नंबर मिलते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ये 5 नंबर कुल मिला के 5 नंबर का होता है। 5 नंबर। अब इसे करना कैसे होता है। देखिए, नंबर जो होता है बोर्ड पेपर में आता है, वह नंबर पढ़ने से नंबर नहीं आता है, नंबर तरीके से आता। अगर तुम्हें पेपर का करने का तरीका पता है कि पेपर करा कैसे जाएगा, कैसे लिखी जाएगी कॉपी, तो नंबर जरूर बढ़ेगा। पहले हम तुम्हें ये बता देते हैं, ये आप पठित गद्यांश जैसे लिखना कैसे, पहले पढ़ लीजिए पूरा। मैंने आपको सबसे पहले बड़ी विशेषता बताता चलो। मेरी 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी खोल कर मुझे दान करते हैं। इसका मतलब ये है, जो समझदार लोग होते हैं वो धन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ दान करने वाला होता है वहाँ पर खोल कर दान करते हैं। जहाँ पर दान करने वाला नहीं होता है तो वहाँ दान नहीं करते हैं। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो सोचते हैं हमारा 4 पैसा बच गया है, वो बचाने में लगे रहते, दारू गांजा में उड़ा देते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भर कर उपभोग करते हैं। जो लोग न मेरा दान करते हैं न मेरा भोग करते हैं, उसके पास या उनके पास अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। मतलब जो धन है वह धन क्या है, जो लोग दान नहीं करते, भोग नहीं करते हैं, धन ज्यादा दिनों तक उनके पास नहीं टिकता है। दूसरा, या तो चोर, डाकू या फिर आयातकार अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। जैसा कि बहुत लोगों सुना होगा कि बहुत लोगों के घर में पैसा ज्यादा होता है, तो सुना होगा कि इनकम टैक्स वाले आए हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर में बहुत काला धन भरा हुआ है, उसको जब्त कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी, चोर लूट ले जाएंगे या डाकू आपको मार के लूट लेते हैं। ऐसे जगह ये पैसा फिर चला जाता है। मेरी कमी यदि कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं होती। इसलिए मेरा उपयोग यानी प्रयोग में मनुष्य सावधानी बरतनी चाहिए। ये आप पठित गद्यांश ये पूरा तुम्हारे पेपर में ऐसे ही लिख के आएगा। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तो 3 क्वेश्चन इसमें क्या है देखते, मैंने इसका उत्तर भी साफ साफ लिख दिया है। वहां पर तुम्हारा उत्तर लिख के नहीं आता है, वो सिर्फ 3 क्वेश्चन लिख के आते हैं। पहले उत्तर तुमको खुद लिखना होता है। पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए। वक्ता का नाम इसमें लिखना क्या है, आगे अभी आपने वहां पर दान, भोग, नशा ये सब बता रहा था करने के लिए, मतलब किसका दान भोग करने के लिए बता रहा था, धन का नाम बता रहा था। तो वहां पर तुम्हारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का धन लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम धन व लक्ष्मी होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वक्ता की कौन कौन गतियां होती हैं।
तो जैसा कि ऊपर अभी पढ़ा है, दान भोग और नाश, इसलिए यही क्वेश्चन में गतिविधियों में यही लिखना है तुम्हें। वक्ता की दान भोग और नाश गतियां होती हैं। इतना करने के बाद तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्ता की अधिकता, वक्ता की अधिकता से दान या भोग न करने पर क्या परिणाम होता है? आगे तुमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर लिखा था, इसमें तुम्हें लिखना है, धन उसके पास अधिक दिनों तक नहीं रहता। जो लोग तुमने नोटिस किया होगा, ये जो गांव के लोग होते हैं, दरोगा गनेड़ी नशेड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पियक्कड़ होते हैं, पौवा लगाने में ही अपना समय बर्बाद करते हैं। तो कहाँ से उनके पास धन रुकेगा? जो लोग अमीर होते हैं उनके पास पैसा होता है, पैसा होता है, उनको पता होता है कि पैसा हम कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे तो हमारे पास पैसा बना रहेगा। और वो लोग करते क्या है, साल में या 6 महीने में कहीं न कहीं कोई पूजा करते हैं या पार्टी करते हैं या किसी भगवान का पूजा करते हैं, उसी के हिसाब से दान कर देते हैं कुछ बहुत। कुछ गरीबों की मदद करते हैं, तो गरीबों जो दुआ देते हैं वो दुआ लगती है, धन लक्ष्मी आती है, धन आता है। लेकिन गरीब देखकर क्या करते हैं, अगर दरवाजे पर आया है कोई भिखारी, उसको दान देने से तो मना कर देते हैं और वो पैसा उसको कहाँ देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। हम आपको ये पहला आपठित गद्यांश हो गया, अब हम तुम्हें दूसरा आपठित गद्यांश दे रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हम आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना इसे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। और मेरा वादा है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और लोगों के पास शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ये बात मैं डबल बार बोला हूँ, ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, हमसे जितने लोग जुड़े हैं, तो सबका नंबर अच्छा आया है। क्योंकि बहुत टीचर यूट्यूब पर है, वो क्या करते हैं कि तुम्हें पूरा आपठित गद्यांश दे देते हैं कि ये लो, छाप लो, रट लो। बच्चा रट लेता है, मान लो बाई चांस पेपर में नहीं आया, तब क्या करोगे? तो वैसा काम नहीं करना है। वहाँ पर हम तुम्हें ये बताएंगे, मान लो ये आपठित गद्यांश में दिया है, या आपठित गद्यांश नहीं भी आया तो तब भी हम तुम्हें इतना तरीका बता देंगे कि तुम पूरा का पूरा सही का सही उत्तर लिख के आओगे। तो लिखने का तरीका बताते हैं बाबू उसमें, इसीलिए लिखने का तरीका देखना। देखिए दूसरा आपठित गद्यांश कैसे लिखना है, इसमें क्या है पहले पढ़ लेते हैं। आपठित गद्यांश, चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। मतलब कि ये आज की बात नहीं बता रहा है, बहुत पहले की बात बता रहा है, जब गाड़ी को साधन नहीं था, आदमी कहीं पर जाना होता था तो सब पैदल ही निकल लेते थे। कई बार यात्री इतनी लंबी यात्रा करते थे कि वर्षों लग जाते थे मार्ग में, यात्री बीमार होकर भी मर जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। पालकियां वो होते हैं जो तुमने देखा होगा मोबाइलों पर,
तो कहीं देखा होगा जैसे डोली कहते हैं कि डोली में बिठाकर शादी बारात होती है ना, वो डोली में बिठाकर लाए हैं तो उन्हें ही पालकियां कहते हैं। पालकियां उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी। औरतें भी जाती थी तो थक जाती थी कुछ दूर चलने के बाद, तो पालकियों में बिठा लेते थे जो थक जाते थे, और वो पालकी को 4 लोग उठा के ले जाते थे, उसे ही कहते हैं पालकी। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए किया जाता था। मतलब ये पालकी का प्रयोग कब किया जाता था? जो लोग रास्ते में थक जाते थे उनके लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया है। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी है। जब से पहिए का आविष्कार हुआ है तब से क्या हुआ है कि मनुष्यों का जीवन काफी सुधार हो गया। मतलब कि पैदल नहीं चलना पड़ता था तो बैलगाड़ी हो गई थी, तो बैलगाड़ी की वजह से चले जाते थे। बैलगाड़ी द्वारा यात्रा धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। तब हुआ ये कि एक मशीन बना दी गई और वो पहिए मशीन में फिट कर दिए गए। उस सड़कों पर वो मशीनें दौड़ने लगी। आजकल जैसे हम साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, वैन ये सब कहते हैं 4 पहिया आती है, ये सब धीरे धीरे आविष्कार हो गया। ये आज से कुछ समय पहले, बहुत समय पहले ये सब कुछ नहीं था, तब की बात बता रहे हैं। अब इनके नीचे भी, इस गद्यांश के नीचे भी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, वो भी 3 क्वेश्चन 5 नंबर के ही होंगे। होते हर नंबर 2 ही नंबर का होता है, लेकिन जोड़ने में अगर 2-2 नंबर जोड़ेंगे 3 बार तो 6 नंबर हो जाएगा। इसलिए 2 क्वेश्चन 2 नंबर का दे देता है, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का दे देता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें ये देखिए, हमने इसमें लिख दिया है जैसे पेपर में आता है, एक लाइन से पूरे के पूरे क्वेश्चन लिखे होते हैं। चलना किसका स्वभाव है? पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? 3 क्वेश्चन लिखे। अब इस क्वेश्चन का उत्तर तुम्हें इसी जो ऊपर लिखा हुआ है इसी गद्यांश में ढूंढना है। पहला क्वेश्चन लिखा था तुम्हारा, चलना किस किसका स्वभाव है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। यही तुम्हें उत्तर में लिखना है। उत्तर में लिखना कैसे है देखिएगा जरा। हमने पहले प्रश्न का उत्तर लिख रखा है, ये पहला प्रश्न है, इस पहले का उत्तर ये है, मनुष्य कामा हवा कामा पानी, मनुष्य कामा पानी हवा और समय का स्वभाव चलना है। इन तीनों चारों का स्वभाव क्या दिखा रहा था? चलना। और हमें एक लाइन से लिख दिया, उत्तर हो गया तुम्हारा 2 नंबर पूरा पक्का हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? पालकियों का प्रयोग ऊपर पढ़ा था, जो लोग थक जाते थे हमने बताया था स्त्रियों के लिए होता है। तो वही चीज तुम्हें यहाँ पर लिखना है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता था हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये बहुत समय पुरानी बात है। अब ये बात बीत गई है, ये चला गया, वो दोबारा लौट के नहीं आता। जो एक बार हमारा समय चला जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता है भाइयों। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई है। अब आगे क्या लिखा था यहाँ पर देखना, लिखा होगा कि पहिए का आविष्कार हुआ था। ऊपर पढ़ा था उसमें गद्यांश में कि पहिए का आविष्कार हुआ। ये देखिए लिखा हुआ है,
पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी यात्रा सुगम व सस्ती हो गई। मतलब जो पहिए का आविष्कार हुआ था तो मनुष्य का जीवन बदल गया, काफी बदल गया। तो उनको पैदल चलना नहीं पड़ता था। अब वो पहियों का जब आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे बैलगाड़ी चलने लगी। तुमने देखा होगा आज से बहुत साल पहले बैलगाड़ियां चलती थी, अभी भी इनके यहाँ है तो अभी भी कहीं कहीं लोग चलाते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर यही लिखना है लास्ट क्वेश्चन में कि पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई है। सुगम का मतलब है बहुत आसान हो गई है, पैदल नहीं चलना पड़ता है। मीलों पैदल जाते थे, एक मील में कई किलोमीटर होते हैं। अब अगर भाइयों ये वीडियो तुम्हें पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर भेजना। मेरा वादा है कि मैं 2026 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी हो, सब जगह भेज देना। मेरा वादा है कि मैं वादा करता हूँ कि इस बार बोर्ड पेपर में 90+ सबको दिलाऊंगा। मैं इस चैनल पर जो है, इस चैनल का नाम है रनकेसर क्लासेस। इस चैनल पर मैं सिलेबस पूरा नहीं कराता हूँ, सिर्फ मैं तैयारी कराता हूँ। इसलिए बहुत लोग होते हैं कि जिनके पास पढ़ने का समय ही नहीं है, कम से कम लास्ट में पढ़ने बैठते हैं। तो अगर ये मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं, मेरे चैनल से पढ़ते हैं, तो मैं वादा करता हूँ या दावा करता हूँ कि 90+ आ जाएगा। बस मैं जितना इस वीडियो में बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना बाबू, नंबर तुम्हारा पूरा आएगा। ये दिल से कह रहा हूँ, कोई फर्जी नहीं है। अब तुम्हें हम स्क्रीनशॉट करा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना इसको क्वेश्चन का पूरा। ये पहले ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अभी ये वाला कराऊंगा, पहले ये कर लीजिए। हो गया होगा, अब चलते हैं ये वाला। अब ये वाला भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हो गया होगा।